हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक डाइपोल का। तो समझते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। ए पेयर ऑफ टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस। इसमें दो चार्ज लिए गए हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। ये भी क्यू चार्ज है, ये भी क्यू चार्ज है, लेकिन इनका जो नेचर है वो अलग अलग है। ये पॉजिटिव है तो दूसरा क्या है, नेगेटिव है। इसलिए इन दो चार्जेस को क्या बोलेंगे, टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस बोलेंगे। सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस, और ये कुछ डिस्टेंस पर सेपरेटेड हैं। इनकी डिस्टेंस हमने सेंटर से मान ली, सेंटर से इस चार्ज की डिस्टेंस को अल लिख दिया, तो इधर वाले चार्ज की डिस्टेंस को क्या लिखेंगे, अल लिख देंगे। दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, टू अल हो जाएगी। तो ये सर्टेन डिस्टेंस पर दो इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस जो हैं वो सेपरेटेड हैं, इसी को क्या बोलेंगे हम, इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलेंगे। ये जो पूरा डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, किसका डायग्राम है, इलेक्ट्रिक डाइपोल का। या नाम से ही प्रतीत हो रहा है, डाइपोल का मतलब क्या होता है, जिसमें दो पोल हों, एक पॉजिटिव हुआ और दूसरा क्या हुआ, नेगेटिव हुआ। तो दो पोल हैं, एक सर्टेन डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, कुछ निश्चित दूरी पर रखे हुए हैं, इसको क्या बोलेंगे, एक डाइपोल बोलेंगे। ये जो डाइपोल है, इस पूरे के अंदर नेट चार्ज कितना होगा, हमने एडिटिविटी प्रॉपर्टी के अंदर पढ़ा था कि चार्ज को हम अलजेब्रिकली ऐड कर सकते हैं। तो इन दोनों चार्जेस को ऐड करेंगे तो नेट चार्ज आ जाएगा। टोटल चार्ज ऑफ डाइपोल का क्या हो जाएगा, प्लस क्यू माइनस क्यू। अलजेब्रिकली इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और जो टोटल चार्ज है वो डाइपोल का क्या हो जाएगा, जीरो। लेकिन इनके बीच का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो जीरो नहीं होता है। ये प्लस क्यू चार्ज है, ये माइनस क्यू चार्ज है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें प्लस क्यू चार्ज से माइनस क्यू चार्ज की तरफ इस प्रकार जाएंगी और इलेक्ट्रिक फील्ड को ये इंडिकेट करेंगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनके बीच में जीरो नहीं होता है, लेकिन क्या जीरो होता है, जो टोटल चार्ज है डाइपोल का वो जीरो होता है। ये आपको याद रखना है। उसके बाद आगे शुरू करते हैं अगला। इसी के अंदर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है। अभी तो हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, अब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है। जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़ी हमने। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड को मापती है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या करता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल को मेजर करता है, इसकी स्ट्रेंथ को मेजर करता है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को मेजर करती है, उसी प्रकार इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल की स्ट्रेंथ को मेजर करता है। इसको हम P से लिखते हैं। देखिए इसकी स्टेटमेंट डेफिनेशन देखिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज। ये जो आइदर, इनमें से कोई भी एक चार्ज का प्रोडक्ट किसके साथ, एंड लेंथ ऑफ द डाइपोल, और डाइपोल की लेंथ के साथ। लेंथ कितनी है डाइपोल की, 2l है। तो हमने 2l प्रोडक्ट कर दी किसके साथ, कोई भी चार्ज ले लेंगे, इसका मैग्नीट्यूड, इसका भी मैग्नीट्यूड q है, इसका भी मैग्नीट्यूड आपके पास q है, तो q इंटू में 2l, ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की मैथमेटिकल फॉर्म हो जाएगी। और ये जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसकी डायरेक्शन है कि हमें पता है इसकी डायरेक्शन क्या होगी। फिर ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो हमेशा याद रखना है कि डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो कैसी होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। लेकिन इसके बीच में अगर हम डाइपोल को इंडिकेट करेंगे तो डाइपोल की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, नेगेटिव टू पॉजिटिव हो जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, लेकिन डाइपोल की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, नेगेटिव टू पॉजिटिव, ऑपोजिट होती है। ये आपको याद रखना है, इसकी डायरेक्शन को आपको याद रखना है। अब इसकी यूनिट निकालते हैं। डाइपोल जो मोमेंट है इसका फॉर्मूला हमारे पास आ चुका है, q इंटू में 2l। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, हमें पता है q चार्ज है और चार्ज की यूनिट कूलम होती है, और ये 2l लेंथ है, 2 कांस्टेंट है, और l लेंथ, लेंथ की यूनिट मीटर होती है, कूलम मीटर इसकी क्या हो जाएगी, यूनिट हो जाएगी। डायमेंशन अब निकालते हैं। q का डायमेंशन हमें पता है, q क्या होता, i किसके बराबर होता है, i इज इक्वल टू q बाई टी होता है। तो यहाँ से q किसके बराबर आ जाएगा, i इंटू में t। करंट जो होता है वो फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम होता है, तो चार्ज क्या आ जाएगा, करंट इंटू में टाइम, और इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, a इंटू में t। तो q का डायमेंशन हमने रख दिया a इंटू में t, और ये 2 कांस्टेंट है, l लेंथ है, लेंथ का डायमेंशन क्या हो जाएगा, l हो जाएगा। तो इसके बाद इनको कंबाइन फॉर्म में इस प्रकार लिख सकते हैं, m0 l1 t1 a1।
ये हो जाएंगे इसके डायमेंशन, किसके हो जाएंगे डायमेंशन, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P के, ठीक है। और डायरेक्शन हमने पढ़ी ली कि डायरेक्शन क्या होती है इसकी, नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है। अब ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, इसका यूज क्या है। देखिए फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल हमें क्या बताता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हमें ये बताता है कि कोई सब्सटेंस पोलर है या नॉन पोलर है, इसकी जानकारी हमें देता है। कैसे एक्सप्लेन करता है, जिस सब्सटेंस का, जिस मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट 0 होता है, P इज इक्वल टू 0, तो वो कैसा सब्सटेंस है, कैसा मॉलिक्यूल है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। और जिसका डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होता है, यानी कि कुछ ना कुछ परमानेंट या नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है, वो सब्सटेंस कैसा होता है, पोलर मॉलिक्यूल होता है। तो ये पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बारे में कौन बताता है, हमें इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बताता है। ये इसका क्या हुआ, फिजिकल सिग्निफिकेंस हुआ। अब पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल क्या होते हैं, इनको भी देखते हैं। यदि सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्जेस, जैसे ये H2O है, NH3 है, SO2 है, H2S, सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज, जो पॉजिटिव चार्ज है और उसका जो सेंटर ऑफ मास है, डज नॉट कंसाइड विद द सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्ज। इधर जैसे नेगेटिव चार्ज है, बीच में पॉजिटिव चार्ज है और इधर भी नेगेटिव है, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज जो मास है और इधर नेगेटिव चार्ज मास और इधर भी नेगेटिव चार्ज मास, अगर ये सेंटर में लाई करता है, ठीक बीच में लाई करता है, तो वो मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, नॉन पोलर हो जाएगा। नॉन पोलर की ये डेफिनेशन बन जाएगी कि सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज कंसाइड करेगा, कंसाइड विद द सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्जेस। ये नेगेटिव चार्जेस के ठीक बीच में कंसाइड करेगा पॉजिटिव चार्जेस का मास, तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हो जाएगा। यदि ये बीच में कंसाइड ना करे, इधर कंसाइड कर जाए या इधर कंसाइड कर जाए, तो इसका कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होगा, नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होगा। बीच में लाई नहीं करता है, इसको पोलर मॉलिक्यूल्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पोलर मॉलिक्यूल्स। और इसके एग्जांपल याद रख लेने हैं, H2O, वाटर, NH3, अमोनिया, SO2, H2S, ये किसके एग्जाम्पल हैं, पोलर मॉलिक्यूल के एग्जाम्पल हैं। जैसे वाटर का कुछ ना कुछ 1.8 के आसपास इसका डाइपोल मोमेंट होता है, तो डाइपोल मोमेंट इसका 0 नहीं होता है इन सब्सटेंसेस, इन मॉलिक्यूल का, तो ये कैसे मॉलिक्यूल है, पोलर मॉलिक्यूल है। इसी प्रकार नॉन पोलर जो हैं, इनका पॉजिटिव चार्ज मास जो है वो नेगेटिव चार्जेस मास के बीच में कंसाइड करता है, तो इनका डाइपोल मोमेंट 0 होता है। जैसे CO2, CCl4, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसी प्रकार मीथेन है, या जो डाई मॉलिक्यूल हैं जैसे H2, N2, O2, Cl2, ये सभी क्या होते हैं, ये सभी नॉन पोलर होते हैं। तो ये टॉपिक आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। इसको कॉपी के अंदर नोट करके अच्छी प्रकार से समझ गए, इसको याद कर लेना है और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी न्यू अपडेट्स आपको सबसे पहले आपको मिलती रहे। थैंक यू।